नमस्कार, मैं डी के पांडे। आज आपका शुरू होगा चैप्टर 2, आपका चैप्टर नंबर 2। और आपका पाठ का नाम है विलयन। पाठ का नाम क्या है आपका? विलयन। ये चैप्टर 2 है। विलयन को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलयन। तो कोई इंग्लिश भी ज़रूरी है, क्योंकि इंटर के बाद जब कहीं आगे जाओगे, आप किसी भी जाएंगे, चाहे पीएमटी में चाहे बीटेक में, कहीं भी जाएंगे आगे तैयारी के लिए, तो इंग्लिश भी ज़रूरी है। आप इंग्लिश पढ़ भी रहे हैं, तो इसलिए इंग्लिश को भी साथ साथ आप ध्यान देंगे। उससे दो फायदा होगा, वर्ड्स मीनिंग भी आपकी कंप्लीट होगी, इंग्लिश भी ठीक ठाक रहेगा। तो जहाँ आवश्यकता है इंग्लिश के, वर्ड्स मीनिंग भी कंप्लीट करते चलिए अपना, ठीक है। अब आपका विलयन आप ये देख रहे हैं। विलयन का मतलब क्या है? विलयन माने होता है घोल। विलयन का मतलब घोल होता है। विलयन आपने कभी बनाया है? घरों में आप देखते हैं शरबत बनाते हैं, सबसे आसान शरबत बनाते हैं। चीनी और पानी दोनों को आप एक पात्र में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जल रख दिया गया, भर लिए हो। इसमें से थोड़ी सी मात्रा में आप ये चीनी डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया गया है। चीनी को जब आप घोल देते हैं, या चीनी का विलयन बनाइए या नमक का, अगर आपका जल है, इसमें आपने थोड़ा सा नमक लेकर के, नमक तो डेली जैसे भोजन बनाते हैं तो नमक डेली पड़ रहा है। अब उस नमक आपका पड़ता है तो भोजन करते हैं तो उसमें नमक का केवल स्वाद आता है, लेकिन नमक दिखाई नहीं पड़ता। जिस प्रकार यहाँ आप शरबत बनाते हैं, तो शरबत बनाते उसमें क्या स्थिति बनती है? पानी में, जल में चीनी का मिश्रण इस प्रकार हो जाता है कि चीनी आपकी अदृश्य हो जाती है, चीनी आपको दिखाई नहीं पड़ती। तो क्या इसी पर थोड़ा सा एक स्टोरी याद आ गया कि एक बार ये अकबर भी बीरबल से पूछ दिए थे भगवान के बारे में कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कहाँ रहता है। तो अकबर ने भी, ये अकबर पूछा तो बीरबल ने भी यही उदाहरण लेके बताया। उनको कहा कि हुजूर एक गिलास पानी लाइए और चीनी लाइए, तब मैं आपको बताऊंगा। और ले आके जब चीनी और पानी मंगा दिए तो वो देखा, कहा कि देखिए ये शक्कर है आपका, ये पानी है, दोनों को मिला दिया गया। अब मिलाने के बाद कहा कि इसमें ही बताइए, खोजिए शक्कर कहाँ है। नहीं पता लगा, अदृश्य हो जाती है कण। जब अदृश्य हो गए तो जब उसको कहे आप पी जाइए, जब वो पिए तो उसको शक्कर का स्वाद आया, मीठा लगा। तो कहा कि ये बताइए हुजूर कि इसमें शक्कर दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपका स्वाद कैसा हो रहा है? मीठा। जिसका मतलब इसमें चीनी था कि नहीं? उन्होंने कहा था। तो जिसको उसको पीने से जब स्वाद, तब पता लगा कि इसमें शक्कर पड़ा हुआ है। आप गर्मी के महीनों में देखते हैं कि अपने घर ही आपके कोई गेस्ट आ जाए, आप शरबत बना के लेके चले जाइए गिलास, और उनको ऐसे अचानक दे दीजिए तो वो नहीं समझ पाएंगे कि इसमें पानी है कि शरबत है। उससे लगेंगे मुंह धोने लगेंगे, और आप उनको बताना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब देखिए, विलयन तैयार होता है। ये विलयन की परिभाषा, इसमें दो पदार्थ मिलाए गए हैं। विलयन में दो पदार्थ मिलाए गए हैं, एक आपका जल है और दूसरा शक्कर है। और लेकिन दोनों को घोलने पर अगर वो अवयवी कण अदृश्य हो जाए, उसी में पूरा मिल जाए, तब वो आपका कहलाएगा विलयन। इसीलिए विलयन की परिभाषा होती है, डिफिनीशन इसकी, कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, होमोजीनस मिक्सचर, दोनों को मिला दिया जाए, एक दूसरे में परिक्षिप्त प्रावस्था में आ जाए, माने उसी में जाकर के छिप जाता है, वही कहलाता है आपका विलयन। देखिए विलयन की परिभाषा आप अपने से भी ये समझ करके कि शक्कर जब पानी में मिला देते हैं, जल में घोल देते हैं तो अदृश्य हो जाती है, तो उसी से अपना डिफिनेशन अपने से लिख सकते हैं कि दो या दो से देखिए आपको टाइम मिलता है, आप भी अपना नोट करते रहिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी
मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक, अब यहाँ जैसे ये था आपका चीनी था और ये आपका जल था, जल। तो दो या, देखिए परिभाषा कितनी आसान है, आप इसको समझ लेंगे तो अपने से बना के लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी माने दोनों मिलकर के एक अंग, समांगी माने समान अंग मिलकर के एक हो जाए। जब उसमें अगर इसी में मान लीजिए यह जल है, अगर इसी में थोड़ा सा बालू डाल दिया जाए, ये इसमें आपका जल भरा हुआ है और इसी में थोड़ा सा बालू डाल दिया जाए, तो क्या आपका बालू अदृश्य हो जाएगा? नहीं अदृश्य होगा, वो विलयन आपका नहीं कहलाएगा। समझ आ रहा है? तो जो इसमें अवयवी कण डाल करके दो पदार्थों को घोला जाता है, अगर वो अदृश्य हो जाती है तो विलयन समांगी हो जाता है और उसी को कहा जाता है समांगी मिश्रण। अब ये विलयन जो होता है, दो प्रकार विलयन के प्रकार देखिए, विलयन मुख्य दो प्रकार का, ऐसे तो विलयन कई प्रकार के, लेकिन यहाँ आपको पढ़ना है दो प्रकार का बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब द्विअंगी, बाइनरी सॉल्यूशन माने द्विअंगी विलयन। टर्नरी सॉल्यूशन माने त्रिअंगी विलयन। इसी प्रकार क्वार्टरी सॉल्यूशन माने दो तीन विलयन बनाते हैं तो उसमें दो तीन चार पदार्थ मिला जा सकता है, तो कम से कम तो दो अवयव जरूर रहेंगे। अब यहाँ आपको द्विअंगी यही पढ़ना है कि दो पदार्थ मिलाते हैं, आपको यहाँ विलयन का है ना कि दो या दो से अधिक पदार्थ, तो कम से कम दो पदार्थ मिलाए जाएंगे, दो इनके अवयव होंगे, उनसे जो मिश्रण तैयार होगा वो आपका कहलाता है विलयन। तो अब आपको इसमें जो दो पदार्थ मिलाए जाते हैं विलयन के, वो कहलाते क्या हैं विलयन के? कंपोनेंट या घटक, कंपोनेंट या घटक। जैसे घटक क्या होता है? जैसे आपसे पूछा जाए कि आप भोजन करके आए हैं, आप तुरंत बोलते हैं कि हाँ भोजन किए। आप ही बताइए भोजन करके आते हैं कि चावल दाल रोटी सब्जी इत्यादि खा के आते हैं? चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं और कहते हैं कि किसी को कहा जाए, कहते हैं चलिए भोजन कर लीजिए। अब क्या समझेगा भोजन में आप क्या खिलाएंगे? भोजन क्या है? भोजन के जो अवयव हैं वो घटक हैं, चावल दाल रोटी सब्जी जो इत्यादि होते हैं जिनसे मिला के वो तैयार होता है। तो ये जो विलयन तैयार होता है इनके दो घटक हैं, विलयन के दो घटक, दो घटक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, दोनों घटक पहले पहचान आपको आ जाना चाहिए। विलयन के दो घटक होते हैं, पहला विलेय, विलेय को अंग्रेजी में कहेंगे सॉल्यूट, और दूसरा है विलायक या सॉल्वेंट। विलयन के दो घटक विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दो घटक हो गए विलयन के। अब इन दोनों घटकों में इनकी दोनों की पहचान करनी है आपको। अब इसमें जैसे यहाँ पर आपने विलयन बनाया है, विलयन में किसकी मात्रा अधिक है? जल की। चीनी की मात्रा आपकी क्या है? कम है। नमक का भी विलयन बनाएंगे तो नमक की भी मात्रा कम। तो सबसे आसान पहचान कि विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, ये विलेय में कम मात्रा, माने विलयन में सबसे आसान परिभाषा अपने से आप लिख सकते हैं कि विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं, ये कम मात्रा में रहेगा। विलायक, अब वही चीज, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और देखो ये विलयन का मतलब हो गया, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो जैसे आपने लिख दिया शरबत, ये फार्मूला आपको बता दिया जा रहा है। शरबत बनाते हैं किससे किससे? चीनी प्लस पानी। अब देखिए चीनी और पानी से शरबत बना, जो शरबत, अब इन दोनों को पानी से शरबत बनता है तो दो पदार्थों को मिलाने से विलयन बनता है। तो अब यहां हो जाएगा विलयन बराबर
चीनी मात्रा जिसकी कम होगी वो विलेय होता है आपका। तो ये हो गया विलेय प्लस विलायक, ये विलेय प्लस विलायक। अब आप अपने से अगर विलेय पदार्थ आ गया तो आप अपने तुरंत दिमाग लगाएंगे कि शरबत विलयन बनाया गया था। शरबत में किसकी, चीनी आपका, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। यह है। तो अब आप अपने से लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन विलेय में। देखिए विलेय और विलायक दोनों की आसान तरीका। विलेय सॉल्यूट, विलेय जिस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलेय पदार्थ कहलाता है या विलेय कहलाता है। देखिए सबसे आसान परिभाषा, आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा या पदार्थ की मात्रा जो कम होती है, कम पदार्थ वाला आपका क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। वहीं अब विलायक में विलयन में जिस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। ठीक है, राइटिंग थोड़ा कमजोर है लेकिन आप राइटिंग बना के लिखिएगा। अगर लिखने में थोड़ा वो हो रहा है, राइटिंग पर भी बहुत असर पड़ता है परीक्षा में। जान लो जिस प्रकार आप अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, उसी प्रकार आपकी कॉपी भी, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। प्रयास करिए कि राइटिंग पर बड़ा असर पड़ता है। कॉपी देखने में, एग्जामिनर के सामने कॉपी जाती है तो देखने में पहले पता लग जाता है। जिसकी कॉपी अच्छी लिखी होती है वो निश्चित अच्छा नंबर मिलेगा। तो विलेय और विलायक दोनों क्लियर हो गए आपको। विलेय माने, अब देखिए आप आसानी से तैयार कर सकते हैं विलयन की परिभाषा। दिमाग में केवल शरबत रख लीजिए, शरबत सब बनाते हैं बराबर, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और उन्हीं विलयन में ही विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ये विलयन के दो घटक हो गए। अब विलेय और विलायक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे जब इसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता निकालना होगा तो वहां आपको विलेय की पहचान निश्चित करना पड़ेगा। बिना विलेय से ही सब कुछ तैयार होगा, समझ रहा है ना। तो विलेय आपको पहचानना आवश्यक है। अब विलेय आपका विलेय हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ भी गए होंगे कि विलेय और विलायक आपका क्लियर हो गया। अब विलयन को देखिए, इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, ऐसे तो विलयन के प्रकार आपके कोर्स में भी है। विलयन कई प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर अगर विलयन को बांटा जाए तो ठोस विलयन होता है, द्रव विलयन होता है, गैस विलयन। सबकी आसान पहचान। अगर भौतिक अवस्था के आधार पर इनको बांटा जाता है तो भौतिक अवस्था के आधार पर ये तीन प्रकार के प्राप्त होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर ये तीन प्रकार के विलयन बनते हैं आपके, जैसे ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस विलयन। गैसीय सॉल्यूशन, ये विलायकों की भौतिक व्यवस्था के आधार पर, विलायक की अवस्था के आधार पर। अब सबसे आसान इसमें केवल आपको ये परिभाषा देना है। देखिए जैसे ठोस विलयन है,
यदि विलायक की अवस्था ठोस हो, यदि विलायक की अवस्था ठोस हो, उसमें विलेय चाहे ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, लेकिन विलायक की अवस्था क्या होनी चाहिए? ठोस होनी चाहिए। माने वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो और विलेय ठोस, द्रव अथवा गैस किसी भी अवस्था में हो, समझ रहा है, तो वह विलयन आपका कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन या ठोस विलयन। इसको जनरल जान लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है आपका परीक्षा की दृष्टि से। अभी जब के घटकों के आधार पर, अभी घटक दो हैं आपके, विलेय और विलायक, तो घटक की मात्रा के आधार पर विलयन को बांटा गया है। आपको बताया जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। वो अवयवों के घटकों के आधार पर, ये तो बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए कि इनमें एक चीज़ ध्यान देना है, परिभाषा आपकी आसान हो जाएगी। आपको क्या करना है, ठोस विलयन है सॉलिड स्टेट, सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें केवल विलायक की मात्रा ध्यान देना है। यदि विलयन में विलायक ठोस हो, यदि विलयन में विलायक, ये इसमें ठोस विलयन में विलायक ठोस अवस्था तथा विलेय ठोस, द्रव या गैस अवस्था में हो, ठीक है। माने इतना ही आप परिभाषा इसको जान लीजिए। ठोस सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब यदि विलायक आपका ठोस अवस्था में होता है और विलायक, केवल विलायक से मतलब है यहाँ विलायक की प्रकृति के आधार पर इनको बांटा गया है। तो विलायक आपकी अगर सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, और उसमें विलेय आपका ठोस हो अथवा द्रव हो अथवा गैस हो, सॉलिड और लिक्विड और गैस, तीनों किसी भी स्टेट में हो, किसी भी अवस्था में, तो वह विलयन आपका कहलाता है ठोस विलयन। बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना नोट्स बना लेंगे आसानी से। इसको सेम वही चीज, एक ही से तीनों की भौतिक अवस्था का मतलब समझ रहे हो, दो प्रकार की होती हैं अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक। उसी प्रकार दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो फिजिकल स्टेट जो होता है वही, अब द्रव विलयन है आपका, इसमें विलायक क्या होगा? द्रव अवस्था में होगा। अब वही चीज, एक परिभाषा क्लियर हो गई तो आपकी हर परिभाषा तीनों आप आसानी से बता सकते हैं। यदि विलायक द्रव अवस्था में हो और विलेय ठोस, द्रव अथवा गैस किसी भी अवस्था में हो, विलायक आपका द्रव अवस्था में होना चाहिए और विलेय आपका ठोस, द्रव अथवा गैस किसी भी अवस्था में हो, तो वह आपका, जैसे विलायक ठोस अवस्था में है तो कोई विलयन कभी जानते हो ठोस अवस्था में, तो उसमें मान लीजिए विलायक ठोस अवस्था में है तो और विलेय भी ठोस अवस्था में है, कोई विलयन, अरे भाई चीनी का बुरादा है या चीनी है, क्या उसमें नमक नहीं पड़ जाता? वो भी मिल जाएगा। चीनी अगर छोटे छोटे अवयवी कोने में टूट गया है, बारीक पीस दिया गया है, नमक भी पीस दिया गया है, उन दो वो भी दोनों मिला दीजिए, वे ठोस अवस्था में दोनों हो जाएंगे आपका। उसी प्रकार द्रव विलयन में विलायक द्रव हो, विलायक और विलेय आपका ठोस अवस्था में। जैसे आप दूध शाम को लेते हैं तो उसमें थोड़ा शक्कर डाल देते हैं, विलायक आपका द्रव अवस्था में रहता है। शरबत बनाते हैं तो भी पानी में शक्कर डाल देते हैं, तो विलायक आपका द्रव अवस्था में है। और जैसे अगर विलायक द्रव अवस्था में है, विलेय भी द्रव अवस्था में, जैसे यादव लोग दूध में पानी मिलाते हैं, वो दोनों द्रव अवस्था में हो गए, देख रहे हैं ना। तो ये आपका एग्जाम्पल अपने से भी दे सकते हैं आप, क्लियर हो गया। तो आप इसको भी आसानी से लिख सकते हैं कि यह विलायक ठोस अवस्था में हो तथा विलेय द्रव, ठोस अथवा गैस किसी भी अवस्था में होता है तो वह विलयन द्रव विलयन या लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। अब यह गैस विलयन क्या है आपका, यहाँ भी वही पोजीशन आती है, विलायक आपका गैसीय अवस्था में हो और विलेय पदार्थ आपका ठोस हो चाहे द्रव अथवा गैस हो। आपको विलायक पर आधार है, ये केवल विलायक की प्रकृति आपको ध्यान देना है कि विलायक जो हमेशा होता है, अगर गैसीय विलयन है तो विलायक गैसीय अवस्था में। जैसे गैसीय अवस्था में कोई विलायक, किसी को जानते हो, हवा है, वायु आपकी गैसीय अवस्था में है, हवा, उसमें तमाम प्रकार के ठोस पदार्थ भी धूल के कण उड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, उसमें तमाम प्रकार के सॉलिड मिल रहे हैं, गैस भी मिल रहे हैं, उसमें ठोस भी मिल रहे हैं। आप आग जला देते हैं, उत्पन्न गैस होते हैं, वो जाकर वायु में मिल जाते हैं।
तो गैस में गैस का विलयन तैयार होता है। समझ रहा है? तो ये आप आसानी से तीनों अब समझ में आ गया होगा कि ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है और गैसीय सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये भौतिक अवस्था के आधार पर था। अब अवयवी घटकों के आधार पर, घटकों की मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। हाँ, ये अवयवी जो उसके कण होते हैं विलयन में, कौन कौन से कण होते हैं? विलेय और विलायक। दो प्रकार के घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो आप विलेय के आधार पर, विलेय की अवयवी घटकों की मात्रा के आधार पर या विलेय के आधार पर, दोनों का से कोई बात नहीं, उसको वर्गीकरण नहीं आपको याद करना है ये, बल्कि इसके आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पर विलयन आपके होते हैं जैसे तनु विलयन, इसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखिए भाई, तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, इंग्लिश भी जानते रहिए। डाइल्यूट माने होता है तनु। तनु का अब एक एक को हम बताते चल रहे हैं। तनु का मतलब क्या होता है? हल्का। तनु का मतलब ये जाने रहिए, नहीं तो आप इंटर में पढ़ रहे हैं, डाइल्यूट माने नहीं मालूम है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ गए, आप उनको शरबत बना के लेके जा रहे हैं, वो शरबत मान लीजिए थोड़ा काफ़ी मीठा हो गया, तो वो कह देंगे कि अरे बेटा इसको जाओ, पढ़ते हो आप जरूर बताएंगे, इंटर में पढ़ रहे हैं, हम साइंस से पढ़ रहे हैं, तो वो निश्चित जानते होंगे इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले इंग्लिश जरूर पढ़ेंगे। तो वो कहेंगे जाओ इसको थोड़ा डाइल्यूट करके लेते आओ, डाइल्यूट कर दो। अब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सोचेंगे कि अधिक है इसलिए कह रहे हैं, आधा पी जाएंगे, आधा लेकर के जाएंगे उनके पास, तो ये समस्या उत्पन्न होगी। वो भी समझ जाएंगे कि आप कितना पढ़ रहे हैं। समझ रहे? इसलिए इंग्लिश भी आपको साथ साथ जानना है। डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का। अब हल्का विलयन आपका कब बनेगा? जब किसकी मात्रा अधिक होगी और किसकी कम होगी। विलेय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा अधिक होगी। देखिए, आप समझ आ रहा है कि नहीं? बड़े आसान तरीके से समझिए, हर चीज दिमाग में बैठ जाएगा। केवल एक चीज उदाहरण ले लीजिए आप अपने दिमाग में कि शरबत, जो कि हर घर में आप तैयार करते हैं, उसी को दिमाग लेकर के पूरी परिभाषाओं को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और दे सकते हैं। समझ आ रहा है ना? अब तनु विलयन आपको बनाना है डाइल्यूट, तो तनु माने होता है हल्का। अब आपको जान लीजिए हल्का शरबत बनाना है, बहुत मीठा नहीं बनाना है। तो जब हल्का बनाएंगे तो उसमें किसकी मात्रा कम होगी? विलेय की। और किसकी मात्रा अधिक रहेगी? विलायक की। तो अब देखिए परिभाषा तैयार हो जाती है उसी से कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक, माने विलयन में, या एक लाइन में कह सकते हैं, विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर वह विलयन तनु विलयन कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। माने विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। आपका ये क्लियर हो गया? इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन